हेलो माय क्यूटी फैमिली एंड वेलकम बैक टू माय गुजरात ट्रैवलिंग पार्ट 2। तो सुबह सुबह हम लोग जल्दी निकल चुके थे और फिर हम लोगों ने एक जगह स्टॉपेज लिया जहाँ पे हमारे ड्राइवर ने और भैया लोगों ने सब लोगों ने चाय नाश्ता किया। उसके बाद हम लोग निकल पड़े सोमनाथ जी के लिए, क्योंकि रास्ता इतना ज़्यादा सुंदर था और हम लोग को ट्रस्ट था कि मंदिर भी उससे कहीं अधिक खूबसूरत होगा। ये रास्ता इतना अच्छा था क्योंकि हमारे दोनों तरफ समुद्र था और समुद्र के किनारे किनारे खूब सारे नारियल के पेड़, पूरे नारियल के बाग ही बाग थे। आप लोग खुद भी देख सकते हैं नारियल के कितने बाग थे, लेकिन नारियल के इतने बाग होते हुए भी यहाँ पे नारियल सस्ता नहीं है। क्यों? कोविड की वजह से। तो पे हमें मिलता है मोचा हनुमान। इतना सुंदर और शांतिपूर्वक वाला मंदिर है हनुमान जी का। अगर आप लोग यहाँ जाएं तो यहाँ ज़रूर जाना। अंदर फ़ोटो वीडियो अलाउड नहीं तो मैं आप लोग को व्यूज़ दिखाती है। अंदर इतना सुंदर व्यूज़ था। फिर हम पहुँचे माधोपुर बीच, जहाँ पर मैंने अपना नाम लिखने की नाकामयाब कोशिश की। उसके बाद मेरे भाई ने बोला कि मैं एक नाम ऐसा लिखूँगा जिसे देखना खुद समुद्र देवता उसके पैर छूने आएंगे। तो सच यही हुआ। मेरे भाई ने फिर उसमें लिखा हनुमान जी का नाम। जी हाँ, हनुमान जी का नाम उसने लिखा और साक्षात समुद्र देवता हनुमान जी के चरण छूने आए। फिर उसके बाद में हम लोगों ने वहाँ पे पिया नारियल पानी, क्योंकि बहुत ज़्यादा धूप थी बीच पे, तो प्यास लग गई थी। नारियल पानी पिया। और मैंने आपको बताया था ना कि इतने नारियल के पेड़ होने के बावजूद भी वहाँ नारियल सस्ते नहीं हैं कोविड की वजह से। कोविड के बाद से नारियल की डिमांड इतनी बढ़ गई कि नारियल के रेट यहाँ पर भी बहुत हाई हो गए। खैर, ये सब करने के बाद हम लोग पहुँच गए सोमनाथ जी, आखिर जिसके लिए हम लोग खास गुजरात गए थे। मुझे सोमनाथ जी के दर्शन का इतना इंतज़ार था कि फटाफट जैसे ही मैंने बोर्ड देखा, खुशी रुक ही नहीं रही थी। वैसी पार्किंग में, और जो लोग सोमनाथ जी दर्शन करने गए उन लोग सबको पता होगा कि फ़ोन वगैरह कुछ भी अलाउड नहीं होता है, इवन बेल्ट वगैरह तक भी अंदर अलाउड नहीं होता है। लेकिन इतने अच्छे दर्शन हुए सोमनाथ जी के, हम लोगों ने बहुत दिल खुश हो गया था, इतना अच्छा दर्शन हुआ है। फिर सोमनाथ में ही थोड़ी दूर पर एक भालका तीर्थ मंदिर है। यहाँ की हिस्ट्री ऐसी है कि जब कृष्ण जी को बाण लगा था, वो बाण किसी भीलन ने मारा था। भील एक ट्राइब होती है, उन्होंने मारा था। तो वहीं पे कृष्ण जी को जो तीर लगा था तो उसका मंदिर बना है। तो आप सामने देख सकते हैं कृष्ण जी कैसे उनको तीर लगा हुआ है और भील बैठा हुआ है ऐसा। इसी के बगल में भोले बाबा का एक छोटा सा मंदिर है और साथ में एक लड्डू भगवान हैं जिनको आप अपने हाथों से झूला झुला सकते हैं साइड में। तो ये बहुत सुंदर मंदिर बना हुआ है। इसके आसपास छोटे छोटे और बहुत सारे मंदिर बने हुए हैं। मैंने, मेरे भाई ने, मेरी मम्मी ने, सब ने कान्हा जी को झूला झुलाया, क्योंकि हमें कान्हा जी को झूला झुलाना बहुत अच्छा लगता है। पूरा मंदिर दर्शन करने के बाद हम लोग वापस निकल चुके थे और हम लोग को क्योंकि लंच भी करना था, सुबह से निकले हुए थे सिर्फ पानी पी कर और नाश्ता करके ही, तो हम लोग फटाफट एक होटल में पहुँचे और उस होटल में बहुत अच्छा खाना था, इसीलिए बहुत ज़्यादा भीड़ थी। वहाँ पे हम लोगों ने लंच किया और लंच के बाद हम लोग डायरेक्ट अपनी कार में बैठ के निकल गए, क्योंकि जो वापसी का रास्ता था वो भी बहुत लंबा था। और नेक्स्ट डे मॉर्निंग में हमारी रिटर्निंग की ट्रेन थी। बहुत ही दुखी मन से हम सब लोग सुबह सुबह उठ चुके थे, क्योंकि हम लोग का किसी का भी मन गुजरात को वापस बाय बाय बोलने का नहीं था, लेकिन जाना तो पड़ेगा, अपने घर भी वापस जाना पड़ेगा। तो हमारी ट्रेन आ चुकी थी वंदे भारत। ये फ़र्स्ट टाइम था जब मैं वंदे भारत में सफ़र कर रही थी। तो वंदे भारत में हम लोग अपनी अपनी सीट ले चुके थे। सीट की पेटियाँ हम लोगों ने बांध ली थी, जो कि थी नहीं, मैं जस्ट जोक में फन वे में कह रही हूँ। और उसके बाद थोड़ी देर बाद हम लोगों का नाश्ता आया। नाश्ते में एक थेपला था, पोहा था और एक ड्रिंक थी जिसमें फ्रूटी मैंने ली थी, फ्रूटी थी। तो नाश्ता वगैरह करने के बाद में और अच्छे अच्छे व्यूज़ को देखते देखते हम लोग पहुँच गए अहमदाबाद से हमारी नेक्स्ट ट्रेन थी, जिसके बीच में थोड़ा सा गैप था। उस गैप में हम लोग, हमारे रिलेटिव्स हैं बुआ जी, उनके यहाँ पे भी गए थे और वहाँ पे उनके घर में थोड़ी देर स्टे किया, रेस्ट किया, क्योंकि ट्रैवलिंग करो थोड़ी थकान हो जाती है। तो थोड़ा रेस्ट करने के बाद में हम लोग नेक्स्ट, हमारी जो शाम को इवनिंग में वहाँ से रिटर्निंग की ट्रेन थी, वो हमने उस ट्रेन में बैठे। और उस ट्रेन में बैठने के बाद में घर आने की खुशी भी थी और गुजरात को बाय बाय बोलने का थोड़ा सा दुख भी था, कहीं ना कहीं थोड़ा तो दुख था ही। तो उसको करते हुए हम लोग पहुंच गए अपने रिटर्निंग डेस्टिनेशन पे। और ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करिएगा। टिल देन बाय।